स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल यंग इंडिया स्टडी सेंटर में। तो आपको होली का ढेर सारी शुभकामनाएं यंग इंडिया स्टडी सेंटर की तरफ से। क्लियर ना? हैप्पी होली। तो चलिए आज बहुत ही इंपॉर्टेंट जो बात है आज मैं आपको लेकर आया हूँ। मेरी कुछ इंपॉर्टेंट बातें तो देखिए आज होली के बारे में बताने वाले हैं, ठीक है ना। आपको होली के बारे में क्या क्या बताएंगे जो अभी आप तक नहीं जानते, ठीक है ना। बताएंगे कि होली का त्यौहार क्यों मनाते हैं। आज हम लोग जानेंगे कि होली का त्यौहार क्यों मनाते हैं। फिर जानेंगे इस त्यौहार में रंग का क्यों उपयोग करते हैं, मतलब कि होली में ही रंग का उपयोग क्यों करते हैं, या होलिका दहन क्यों मनाते हैं, यानी होलिका दहन जिसको बोलते हैं आप भोजपुरी भाषा में बोल सकते हैं, जिसको बोलते हैं अगजा क्यों जलाते हैं, ठीक है ना। इस सारे बातों को जानने के लिए वीडियो को आखिरी तक देखिएगा। एक एक बात बता देंगे, उसके बाद आप नहीं भूलिएगा कि होली क्यों मनाते हैं, अगजा क्यों जलाते हैं, होलिका दहन क्यों करते हैं और रंग ही क्यों होली में उपयोग किया जाता है। ये बात बहुत ही रहस्यमय है। इसको जानने के लिए चलिए आगे बढ़ेंगे। चलिए तो जानेंगे हम लोग क्या कि होलिका दहन क्यों होता है। हम लोग जानते हैं कि होली में सबसे पहले क्या होता है, होलिका दहन होता है। तो होलिका दहन के पीछे राज क्या है, ये राज को मैं आज आपको सामने खोलने जा रहा हूं। तो वीडियो को आखिरी तक देखिएगा, क्योंकि मैं यहाँ बताने जाऊँगा कि होली में ही रंग का प्रयोग क्यों करते हैं, इसके पीछे क्या कारण है। तो सबसे पहले होली का पहले दिन क्या होता है, सबसे फर्स्ट में होलिका दहन जिसको बोलते हैं अगजा होता है। तो होता क्यों है, एक कहानी से आपको मैं चलते हैं समझाते हैं बोर्ड की तरफ। देखिए क्या था, हिरण्यकश्यप प्राचीन भारत के समय, जब बहुत पहले की बात है, प्राचीन भारत का समय जब था, प्राचीन भारत में क्या थे, एक राजा थे। प्राचीन भारत में क्या थे, एक राजा थे जिनका नाम क्या था, हिरण्यकश्यप, ठीक है ना। हिरण्यकश्यप ये राजा थे। इनका एक पुत्र था प्रहलाद और एक बहन थी होलिका। क्लियर ना। अब चलिए इन्हीं का कहानी से जानते हैं। क्या था नाम कि ये जो हिरण्यकश्यप पे ये थोड़ा सा बदमाश टाइप का इनका फैमिली बैकग्राउंड है, ठीक है ना, यानी कि दानव की तरह था, ठीक है। तो इनका जो छोटे भाई थे दानव के समान थे। तो इसी कारण से क्या थे, जब उस समय भगवान ने क्या कि विष्णु जो भगवान है, इनके छोटे भाई हिरण्यकश्यप को क्या कर दिए थे, वध कर दिए थे। क्या कर दिए थे, वध कर दिए थे। वध करने से कारण क्या, हिरण्यकश्यप गुस्सा में थे। क्या चीज में था, गुस्सा में था। वो ठान लिया था कि विष्णु को हम क्या करेंगे, वध करके ही रोकेंगे, ठीक है ना। अब जिसके कारण क्या किया, ये तपस्या किया, पूरा भगवान से प्रार्थना उर्थना किया, तपस्या किया और अपने आप बहुत अपार क्या किया, शक्ति हासिल किया। शक्ति हासिल किया, वरदान भी इसको मिला। अब वरदान मिलने के कारण कि इसको बहुत अच्छे अच्छे वरदान मिले, जिस कारण क्या अपना राज्य में आया। और राज्य में आने के बाद क्या बोला, अब जितना राज्य इतना पावरफुल हो गया, इतना शक्तिशाली हो गया था कि पूरे राज्य में क्या कर दिया, इन्होंने राज्य में पूरा आदेश दे दिया कि अब कोई भी विष्णु का पूजा या किसी तरह का भगवान का कोई भी पूजा नहीं करेगा। क्लियर ना। जो भी पूजा करेगा किसका करेगा, हमारा पूजा करेगा। कौन बोला, हिरण्यकश्यप। ये बोला कि किसका पूजा अब होगा, पूजा सिर्फ करना है तो मेरा पूजा करना। पूरा क्या राज्य में पूरा कह दिया जाए, ठीक है ना, सूचना पहुंचा दिया जाए कि अब से पूजा किया जाए तो किसका पूजा किया जाए, राजा को ही पूजा किया जाए। किसी को पूजा करते पकड़ाएगा भगवान को, उसको सजा दिया जाएगा, ऐसा आदेश दिया। अब सारे लोग भगवान की तरह इसको पूजा करने लगे, हिरण्यकश्यप को। अब हिरण्यकश्यप को क्या हुआ, एक पुत्र जन्म लिया। हिरण्यकश्यप का क्या हुआ, एक पुत्र जन्म लिया जिसका नाम क्या था, प्रहलाद। क्या ना, इसका नाम क्या था, प्रहलाद। ये विष्णु का बहुत ही अच्छा भक्त थे। जो प्रहलाद था वो विष्णु का बहुत अच्छे भक्त थे, ठीक है ना। अब ये सुबह शाम हर समय विष्णु का ही गुण गाते थे, विष्णु भगवान का पूजा करते थे। जो कि इनका पिताजी हिरण्यकश्यप इसका विरोध थे। वो तो ये बस उनका तो विरोध क्यों थे, जानते थे कि मेरा भाई को क्या किया, छोटे भाई को ये वध किया, तो इसका बहुत विरोध थे। अब ये भगवान से सख्त नफरत करता था हिरण्यकश्यप, और इनका पुत्र निकला जो क्या विष्णु का भक्त निकला। क्लियर ना। अब इसको बहुत ही खराब लगी, इसको बार बार अपने बेटा को समझाया कि तुम पूजा करो तो हम भगवान हैं। खुद हिरण्यकश्यप बोलता था क्या कि हम खुद क्या है, भगवान है, पूजा किसी को करना है तो हमारा पूजा करो। लेकिन उसका पुत्र प्रहलाद मानने को तैयार नहीं था। उसको अनेकों प्रकार का सजा दिया गया, फिर भी वो तैयार नहीं था। कौन, प्रहलाद, अपने पिताजी को पूजा करने के लिए। अब तो ऐसे में क्या होगा, मान लो पूरा राज्य में राजा की पूजा किया जा रहा है, लेकिन उनका पुत्र ही उनका पूजा न करे तो पूरा गड़बड़ हो सकता है। अब क्या हुआ, अपना बहन के साथ होलिका, ठीक है ना, हिरण्यकश्यप की बहन होलिका के साथ क्या किया, ये प्रोग्राम बनाया, ठीक है ना। क्या फैसला किया कि साजिश करके क्या किया जाए, प्रहलाद को मार दिया जाए। क्या किया जाए, प्रहलाद को मार दिया जाए जान से।
क्लियर ना। अब होलिका को भी एक चादर मिला था, ठीक है, जिसको ओढ़ते हैं चादर, ठीक है, उस टाइप का एक चादर मिला था इसको भी वरदान में कि यदि इस चादर को ये ढांक कर ओढ़ के बैठेगी ना तो इस जलेगी नहीं, ठीक है, कहीं भी आग में ये ढांक कर क्या उस चादर को ढांक कर वो बैठेगी तो जलेगी नहीं। तो अपना भाई के साथ क्या कि हिरण्यकश्यप होलिका दोनों आपस में विचार किया कि क्यों ना किया जाए कि आग जलाया जाए, उस पर क्या किया जाए, होलिका यानी कि होलिका और प्रहलाद दोनों क्या किया जाए, उस पर आग पे बैठा दिया जाए, सेज पे आग का, और उसमें क्या किया जाए, माचिस मार दिया, जला दिया जाए। साजिश था कि इसमें क्या किया जाए, होलिका अपना चादर ओढ़ के रहेगी और प्रहलाद ऐसा ही रहेगा, जिसके कारण क्या होगा, इसका मीटिंग ही था, उसमें प्रोग्राम ही था कि क्या करना है, प्रहलाद को जलाकर मार देना है, ठीक है। अब दोनों को क्या कर दिया, होलिका अपना चादर ओढ़ के बैठी, इसको गोद में से चादर का बाहर लेके उसको बैठी हुई थी, क्या मीटिंग ही था कि प्रहलाद को जलाकर मार देना। लेकिन उसी वक्त क्या हुआ, अचानक से हवा तूफान उठा। भगवान का भी कुछ विष्णु का भी देन था, क्योंकि प्रहलाद क्या था, विष्णु का बहुत अच्छा भक्त थे, ठीक है ना। अब क्या हुआ, हवा चारों तरफ से चला, अब जो ये चादर ओढ़ा हुआ था, ठीक है ना, वो ओढ़ के अब किसके पास, होलिका के बजाय कहाँ गया, प्रहलाद से को ढक गया। क्या हुआ, प्रहलाद अच्छी तरह से उस चादर से ढक गया वायु का वेग से। अब ढकने बाद क्या हुआ, आग जल रहा है, अब उसमें होलिका क्या हो गई, जल गई। क्या हुई, होलिका उसमें जल गई। इसी कारण से उसी समय से हम लोग क्या करते हैं, होली से एक दिन पहले क्या करते हैं, होलिका दहन करते हैं, जिसको बोलते हैं अगजा, ठीक है ना, रात्रि में किया जाता है। इसी कारण से क्या होता है, क्योंकि उस आग में होलिका जल गई थी, होलिका का दहन हो गया, इसी कारण से क्या होता है, हर समय होलिका दहन किया जाता है। इसमें क्या हुआ, इससे यह प्रूव हुआ कि हमेशा सत्य की क्या होती है, विजय होती है। इसमें क्या हुआ, सत्य का विजय, भगवान का बहुत अच्छे भक्त थे, ठीक है। इसी खुशी में हर बार क्या किया जाता है, होली का त्यौहार मनाया जाता है। तो होली का त्यौहार फागुन महीने के पूर्णिमा को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, फागुन महीने को पूर्णिमा को हर समय मनाया जाता है। तो उम्मीद करते कि होलिका दहन क्यों आया, ये आप लोग जान गए कि बहुत ही अच्छा इंटरेस्ट। अब जानेंगे, वीडियो को छोड़ के जाइएगा ना, अब जानेंगे कि होली में ही हम क्यों और रंग ही का प्रयोग होली में क्यों करते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए जानते हैं होली में ही रंग का उपयोग क्यों किया जाता है, इसके पीछे कारण क्या, होली क्यों मनाते हो जान गए, होलिका दहन क्यों होता है वो जान गए, ठीक है ना। अब जानते हैं कि होली में ही रंग का प्रयोग क्यों किया जाता है। आज तक आपको कोई नहीं बताया होगा। यदि वीडियो लाइक करते रहे, ठीक है ना, अच्छा लग रहा होगा तो क्या करिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों के बीच से शेयर कर दीजिए। चलिए सबसे पहले जानते हैं कि भैया होली में ही रंग का उपयोग क्यों किया जाता है, होली में हम लोग रंग का उपयोग क्यों करते हैं। तो चलिए इसके पीछे रीजन क्या है। हम लोग जानते हैं जो कृष्ण है, क्या है, कृष्ण है, विष्णु का ही अवतार है, ठीक है ना। विष्णु का ही अवतार क्या है, यानी विष्णु का ही दूसरा रूप क्या है, कृष्ण है। विष्णु का ही दूसरा रूप क्या है, कृष्ण है। ये कहाँ का कृष्ण भगवान रहने वाले थे, वृंदावन का, ये तो सबको पता होगा, ठीक है ना। ये क्या करते थे, पूरा गोकुल धाम यानी कि वृंदावन में ये क्या करते थे, होली मनाया करते थे। पुष्प का होली, रंगों का होली क्या करते थे, ये हर साल क्या करते थे, इस समय में वो मनाते थे। पूरा गांव वृंदावन में घूम घूम कर पूरा सखियों के साथ, अपना मित्रों के साथ क्या करते थे, पूरा होली खेलते थे। उसी समय से क्या करने लगे, जब कृष्ण ही इस होली को मनाने लगे, रंगों से खेलते थे, पूरा गांव में सभी को नटखट थे, तो नटखट में सभी को लगाना, खेलना, गुलाल लगाना, इस टाइप का जब करना शुरू किए तो हर समय क्या होने लगा, हर साल उसी को देखते हुए लोगों ने क्या किया, हर साल उसी वक्त से होलिका दहन के बाद क्या करने लगा, सब रंगों गुलालों का क्या करने लगे, सभी उपयोग करने लगे। तो इस तरह से क्या होने लगा, होलिका दहन के बाद लोगों ने क्या किया, गुलाल रंग इस सब का उपयोग करने लगा था। क्यों, क्योंकि कृष्ण ने ऐसा वृंदावन में किया था, उसी को देखकर लोगों ने ऐसा करना शुरू किया। तो उम्मीद करते हैं कि आपको होली का त्यौहार बहुत ही अच्छा लगता होगा। तो मेरा तरफ से फिर से आप सभी को होली को ढेर सारे शुभकामनाएं, ठीक है, हैप्पी होली। तो बी सेफ, अच्छा से होली खेलिए। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये पसंद आया होगा। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।